राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्ण। मैं जितेंद्र कुमार नायक, श्रियापुर, पंचायत श्रियापुर, ब्लॉक बासोपट्टी, जिला मधुबनी, बिहार। सोशल मीडिया पर हमारे जितने भाई बंधु मेरे साथ जुड़े हुए हैं लगभग सब जानते ही हैं मुझे। लेकिन आज का जो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, ये मैं अपने फ्लावर्स के लिए नहीं बल्कि अपने गांव, अपने समाज के लोगों के लिए बना रहा हूँ और इसके पीछे एक उद्देश्य है। तो आगे मैं बहुत सारा बात करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं ले जाऊँगा 2016 में। 2016 में क्या हुआ था, ये सब बातें हम आपके साथ करेंगे। और उसके बाद इस बार 2023 में 2023 का जो बात करना है आप लोगों के साथ, वो बात हम करेंगे। और वीडियो बनाने का उद्देश्य मेरा ये है कि मेरे गांव के यानी कि श्रियापुर के जो लोग गांव से बाहर रहते हैं, जो गांव में रहते हैं, उन तक तो वीडियो पहुंच ही जाएगा। क्योंकि मेरे कई सारे ग्रुप हैं और ख़ास करके जो मैंने इस बार ट्रस्ट बनाया है, जो पंजीकृत है, गवर्नमेंट द्वारा मान्यता प्राप्त है, श्री मोहन बाबा ट्रस्ट, श्रियापुर, बासोपट्टी, मधुबनी। तो इस ट्रस्ट में मैंने काफ़ी लोगों को जोड़ रखा है। तो वीडियो बनाने के पीछे मेरा उद्देश्य इतना है कि सही बात लोगों तक पहुंचनी चाहिए। और हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज में विद्वान का कमी नहीं है, एक से बढ़कर एक विद्वान लोग हैं। और मैं तो बचपन से लेकर के अभी तक सुनता आया हूँ कि मधुबनी ज़िला में मेरा गांव एक ऐसा गांव है जहाँ सबसे ज़्यादा शिक्षक हैं। अब पता नहीं इसमें कितना सच्चाई है, मैं इस पर मुहर नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन कुछ हद तक सही लगता है। क्योंकि यहाँ शिक्षकों का संख्या बहुत ज़्यादा है। और मैंने जितना पढ़ाई किया है काफ़ी मेहनत से किया है। और मेरा मानना है कि शिक्षक राष्ट्र का निर्माता होता है। तो हम रिक्वेस्ट करेंगे, निवेदन करेंगे, गुजारिश करेंगे कि मेरा यह वीडियो श्रियापुर समाज के जितने शिक्षकगण हैं उनके मोबाइल पर ज़रूर पहुंच जाना चाहिए। क्योंकि किसी भी समाज में बदलाव तभी आ सकता है जब उस समाज के शिक्षक, खास करके विद्वान शिक्षक, आजकल तो शिक्षक भी कई प्रकार के हैं, जैसे नियमित शिक्षक, नियोजित शिक्षक, ये शिक्षा मित्र, पता नहीं क्या क्या है। तो हम लोग जो पढ़े हैं नियमित शिक्षक से पढ़े हैं, नियोजित शिक्षक से नहीं पढ़े हैं, शिक्षा मित्र से नहीं पढ़े हैं, पारा टीचर से नहीं पढ़े हैं। अब जो लोग नियोजित शिक्षक हैं, बुरा मत मानिएगा, मैं ये नहीं कह रहा कि नियोजित शिक्षक गलत हैं या वे अच्छे शिक्षक नहीं हैं। मेरा कहना ऐसा नहीं है, हम एक एक बिंदु पर प्रकाश डालेंगे। तो सबसे पहले हम नियमित शिक्षक की बात करते हैं। हम लोग, याद है 2000 में मैंने मैट्रिक किया है। 2000 में मैंने मैट्रिक किया है, यानी कि 10th पास किया है मैंने 2000 में, साल 2000 में। 2003 से शिक्षा का स्थिति जो है बिहार में बद से बदतर होता चला गया। इस मैटर पर हमें अभी बात नहीं करना है। बात करना है अभी हमारा जो मेन मुद्दा है वह है श्री मोहन बाबा स्थान के संबंध में।
लेकिन उसके लिए थोड़ा थोड़ा इस पर बोलना बहुत ज़रूरी हो गया है, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा हिंट कर रहे हैं इन सब बातों पे। ध्यान दीजिएगा और गौर से सुनिएगा। और अभी तक आपने यदि मेरा यूट्यूब चैनल PDS इंडिया नायक जी, मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है PDS इंडिया नायक जी, यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा, मिल जाएगा। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि मेरे यूट्यूब चैनल को, जिसका नाम है PDS इंडिया नायक जी, गूगल खोलिएगा, उस पर बोलिएगा, गूगल माइक पर क्लिक करके PDS इंडिया नायक जी, तब भी आ जाएगा। या यूट्यूब खोलकर यूट्यूब माइक पर बोलिएगा PDS इंडिया नायक जी, तब भी आ जाएगा। आपको क्या करना है, यदि आपने नहीं किया है सब्सक्राइब अभी तक, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, इतना निवेदन है मेरा आपसे। और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको दबाकर ऑल पर ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा। उससे ये होगा कि कोई भी वीडियो जब हम रिलीज़ करेंगे तो आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंच जाएगा। ठीक है। और बहुत सारे YouTube चैनल बनाने का जो मेरा मेन मकसद है, मुख्य जो उद्देश्य है मेरा, वो लोगों तक अपनी बात पहुंचाना ही है। इसके अलावा कुछ भी मेरा उद्देश्य नहीं है, यह बात आप जान लीजिए। और बहुत सारे यूट्यूबर क्या करते हैं कि वो अपने चैनल को फेमस करने के लिए या अपने आप को फेमस बनाने के लिए उजुल फुजुल चीज़ सब डालते रहते हैं। ठीक है। आजकल के बच्चे को हम देखते हैं, कई सारे बच्चे हैं जो रील्स वगैरह बनाता है, तो वो जो है कुछ अजीब अजीब सा चीज़ सब डालता रहता है। तो हम इन सब चीज़ों को सपोर्ट नहीं करते हैं, इन सब चीज़ों से दूर रहते हैं। मेरा मकसद समाज में बदलाव लाना है, अपनी बात लोगों तक पहुंचाना है और सच को समर्थन देना है। हम सच के साथी हैं और मुझे ऐसा लगता है, आप यकीन करें या ना करें उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे ऐसा लगता है कि सच में बड़ी ताकत होती है, सत्य में ताकत होती है। लोगों को सत्य बोलना चाहिए, सत्य का समर्थन करना चाहिए, सच का साथ देना चाहिए। और कोई दे या ना दे, मैं तो देता हूँ। और जीवन जीने का भी लोगों का अपना अपना ढंग है। हर आदमी का लाइफ स्टाइल है, हर आदमी अपने लाइफ स्टाइल से जीते हैं। मेरा भी अपना अलग लाइफ स्टाइल है। तो आगे हम बात करेंगे, जो मुद्दे की बात है उस पर हम लौटेंगे। लेकिन एक सवाल है जो कई सारे गार्जियन हमसे पूछे थे कि आप PDS डीलर थे, अच्छे तरह से डीलिंग कर रहे थे, आपके साथ जो भी घटना घटित हुई वह अच्छा नहीं हुआ, फिलहाल आप करते क्या हैं? उन सभी गार्जियन को शुक्रिया, जिन्होंने कम से कम इतना तो पूछा कि हम क्या करते हैं और कैसे जीते हैं, कैसे जीवन यापन करते हैं। तो एक बात जान लीजिए, जो क्लियर बात है मैं आप सबके साथ आज शेयर कर रहा हूँ। मैं जिस बाइक पे चढ़ता हूँ, पुरानी बाइक है, आप देखे होंगे, उस बाइक के आगे में लिखा हुआ है प्रेस। मैं एक रिपोर्टर हूँ, रिपोर्टिंग करता हूँ। और रिपोर्टिंग जो मैं करता हूँ तो मेरा इंटरनल रिपोर्टिंग होता है, एक्सटर्नल नहीं। रिपोर्टिंग दो टाइप का होता है, एक इंटरनल एंड एक एक्सटर्नल। एक्सटर्नल का मतलब होता है बाहरी रिपोर्टिंग, जो आप बहुत सारे पत्रकार को देखते होंगे जो प्रिंट मीडिया में है, वो अपना रिपोर्टिंग करता है, बाहर से वो जो न्यूज़ भेजता है वो अखबारों में छप के आता है, वो हुआ एक्सटर्नल। और इंटरनल का मतलब होता है कि वो स्टिंग ऑपरेशन करता है, अंदर अंदर ही जो है न्यूज़ बनाता है और अंदर अंदर ही जहाँ जहाँ भेजना होता है वहाँ वहाँ
भेजते हैं, ये होता है इंटरनल। तो हम जो है कि इंटरनल रिपोर्टर हैं, रिपोर्टिंग करते हैं बेझिझक बिंदास तरीके से। और हमारा जो रिपोर्टिंग होता है वो मुख्यमंत्री कार्यालय से लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय तक जाता है। इस बात को आप यकीन करें या ना करें, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो सच है सो हम बता रहे हैं। और पत्रकारिता पर जो है कई लोग सवाल खड़ा करते हैं कि फलाना पत्रकार जो है कौन से यूनिवर्सिटी से, कौन से इंस्टीट्यूट से जर्नलिज्म किया है। तो हम आपसे एक सवाल करते हैं, देख रहे हैं मेरे गले में ये जय श्री राम का पट्टा लगा हुआ है, ठीक है, और ये पट्टा रख के हम वीडियो बना रहे हैं, तो इसके पीछे कुछ कारण होगा। ये वीडियो खास करके झूठ से तो मुझे सख्त नफरत है। सच की बात करते हैं, सच बोलते हैं, सच लोगों का सच, जो सच्चाई के राह पे चलते हैं उनका साथ देते हैं, गरीबों का मदद करते हैं, ये सब काम करते रहते हैं हम, जितना हमारा क्षमता है। तो हमारा एक सवाल है आपसे कि नारद जी दुनिया के सबसे बड़े पत्रकार थे। आप लोगों से मैं पूछता हूँ, आप लोग धर्म ग्रंथ पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, रामचरितमानस पढ़ते हैं, मुस्लिम लोग जो हमारे मुस्लिम भाई बंधु हैं कुरान पढ़ते हैं। आप सारे लोगों से मेरा ये सवाल है कि नारद जी दुनिया के सबसे बड़े पत्रकार थे। तीनों लोगों का खबर मिनटों में इधर उधर पहुंचाते थे, और उनके खबर का असर ये होता था कि तीनों लोगों में दहशत फैल जाता था। ठीक है, आप कई सारे सीरियल देखते होंगे, धार्मिक सीरियल खास करके, रामायण, महाभारत, जय गणेश, कृष्ण लीला, जो भी, तो आपने देखा होगा नारद जी को ऐसा करते हुए। तो पता कीजिए कि नारद जी कौन से इंस्टीट्यूट से और कौन से यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म किए थे। जिस दिन आप मुझे ये जवाब दे देंगे, उस दिन मैं भी आपको ये जवाब दे दूंगा कि मैंने किस इंस्टीट्यूट और कौन से यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म किया है। चलिए अब इस बात को साइड करते हैं, मेन मुद्दे पर आते हैं। अभी हाल फिलहाल में 4 मार्च 2023 से लेकर 4 मार्च 2023 से लेकर 11 मार्च 2023 तक, 10 मार्च 2023 तक कथा वाचन का समय और 11 मार्च 2023 को पूर्णाहुति हुआ श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान महायज्ञ श्री मोहन बाबा स्थान श्रियापुर के दिव्य वातावरण में। यह जो महायज्ञ हुआ, बैनर अभी भी लगा हुआ है मोहन बाबा स्थान में, और जो पार्वती मंदिर है, माता पार्वती का जो मंदिर है, उस मंदिर के दीवार पर मेरा बैनर लगा हुआ है। उस पर स्पष्ट लिखा हुआ है, श्री मोहन बाबा ट्रस्ट बनने के शुभ अवसर पर। ठीक है, श्री मोहन बाबा ट्रस्ट बनने के शुभ अवसर पर इस महायज्ञ का आयोजन किया गया, जिसका मुख्य कार्यकर्ता मैं था। चूँकि श्री मोहन बाबा ट्रस्ट का संस्थापक मैं हूँ, और मेरे कुछ सहयोगी हैं जिन्होंने अपना नाम लेने से अभी फ़िलहाल जो है वो किए हैं कि अभी नहीं लेना है। हाँ, बस उनका कहना है कि मेन संस्थापक आप हो, हम आपके साथ हैं। ठीक है, तो जब समय आएगा तो
सबका नाम बताया जाएगा कि कौन कौन हमारे मुख्य मुख्य सहयोगी हैं, उन सबका नाम भी हम बताएंगे। लेकिन अभी यही समझिए कि मुख्य संस्थापक हम हैं। बैक सपोर्ट हमारा जो भी था, जिन लोगों का भी जिनका जितना क्षमता था उन्होंने किया। तो इस तरह से ट्रस्ट का निर्माण हुआ और इसी खुशी में मन में आया, अंतरात्मा से आवाज़ आई कि बाबा आस्थान के प्रांगण में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान महायज्ञ करवाया जाए। तो मैं बड़ा जिद्दी आदमी हूँ, मेरे मन में जो आता है मैं उसको करके ही दम छोड़ता हूँ, ठीक है, ये मेरा आदत है। तो मेरे मन में आया, तो मेरा विचार था अप्रैल में कराया जाए, ठीक है। जो सच्ची बात है मैं आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ। बट बाबा का मर्जी नहीं था कि अप्रैल में हो। बाबा मतलब श्री मोहन बाबा, कंडीशन कुछ ऐसा लागू हुआ कि मार्च में ही करना पड़ा। इतना जल्दीबाजी करने में हम सक्षम नहीं थे। हमारा विचार था अप्रैल में, लेकिन जब बात आई परम पूज्य व्यास जी कथावाचक के समय सारणी का, लाइट साउंड का, स्टेज मेंटेन करने वाले का, सजावट वाले का, जितने भी लोग इसमें, जितने भी हमारे सहयोगी हैं, किसी भी कार्यक्रम को करने के लिए कोई एक आदमी नहीं कर सकता है, उसके बहुत सारे सहयोगी होते हैं, टीम वर्क होता है। तो फिट नहीं बैठ रहा था। तो सबों का विचार हुआ, खास करके जो हमारा लाइट साउंड था, चंदन लाइट साउंड, अच्छा साउंड है, कथा के लिए उनका बेहतरीन साउंड है। और मेरे मन में था कि बाबा स्थान में कथा करवाएंगे तो साउंड का व्यवस्था चंदन का ही रहेगा, चंदन एंड को का ही रहेगा, ये मेरे मन में था। तो इस सब लड़के का विचार हुआ कि सर मार्च में ही करवाया जाए। तो इस तरह से फैसला लिया गया कि 4 मार्च से शुभारंभ होगा, 10 मार्च तक कथा वाचन होगी, 11 मार्च को पूर्णाहुति। ये निर्णय लिया गया। हम तैयारी में जुट गए, कार्यकर्ता ढूंढने लगे। क्योंकि महायज्ञ है, ये छोटा सा भगवान का पूजा कोई घर में करता है तो उसके लिए भी 10 दिन पहले से तैयारी करना पड़ता है, 20 दिन पहले से तैयारी करना पड़ता है। छोटा सा सत्यनारायण भगवान का पूजा जो आदमी अपने घर में करता है उसके लिए भी जो है बहुत कुछ सोचना पड़ता है। तो आप सोच सकते हैं कि श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान महायज्ञ करवाने में हाँ कार्यकर्ता तो चाहिए। तो हम कार्यकर्ता ढूंढने लगे। कार्यकर्ता मिला, लेकिन कोई ऐसा कार्यकर्ता नहीं मिला जो फुल समय दे सके। कोई आधे घंटे के लिए तो कोई 1 घंटे के लिए, इस तरह का कार्यकर्ता सब मिला। उसमें भी जो लड़का सब बोला कि हम साथ हैं हम साथ हैं, वो सब भी समय पर जो सहयोग देना चाहिए था, जहाँ जहाँ समय की ज़रूरत थी वहाँ समय पर जो है उपलब्ध होने में सक्षम नहीं हो रहा था। तो यही कारण था कि हम अपने गांव में किसी भी आदमी के दरवाजे पर नहीं जा सके। डिजिटल ज़माना है। मुझे शिकायत मिला कुछ लोगों के द्वारा कि आप जो है महायज्ञ करने से पहले लोगों को ढूंढे ही नहीं। तो हम बता रहे हैं, ये बिल्कुल जो भी आदमी इस तरह का अफवाह उड़ा रहा है वो पक्का बिचौलिया का नेटवर्क का आदमी होगा। इस बात को आप समझ जाइए, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने
अपने ग्रुप के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए बैठक बुलाया था श्री मोहन बाबा स्थान में, और उस पर मैंने स्पष्ट लिखा था कि जो लोग ग्रुप में हैं उन तक तो मैसेज पहुंच गया। ऐसे भी लोग हैं जिनके हाथों में एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है, तो उन तक मैसेज पहुंचाना, यानी कि ये संदेश पहुंचाना और बैठक में शामिल करवाना, ये आप सबकी जिम्मेदारी है। अब कौन क्या किए वो तो वो करने वाले जाने, हमें उससे मतलब नहीं है। बाबा स्थान में जिस दिन हम मीटिंग रखे, उस मीटिंग में 8-10 लड़का सम्मिलित हुआ। 8-10 लड़का, वो भी जूनियर लड़का सब, जिसको हम पढ़ाए लिखाए हैं, ठीक है, वो सब लड़का सब सम्मिलित हुआ। तो उस सब को जो करना था, जो काम देना था, मैंने दिया और उस सब बखूबी निभाया भी। बाद में पता नहीं क्या हुआ नहीं हुआ, उसमें से छिटकता चला गया कुछ कुछ करके। और कुछ हमारे सहयोगी थे जो तन मन धन से हमारा साथ दिए, जैसे हमारे ब्रह्मदेव भाई हैं, हाँ, ये कलश शोभा यात्रा में जो है साथ दिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि बाबा स्थान में जब कोई कार्यक्रम होता है तो लोगों को ये अपेक्षा ही नहीं रखना चाहिए कि हमारे दरवाजे पर आएगा, हमको कहेगा तब हम जाएंगे। इस मानसिकता को बदल देना चाहिए मेरे विचार से, क्योंकि बाबा सबके हैं। बाबा इस इलाके के सबसे बड़े न्यायाधीश हैं। बाबा के बदौलत ही श्रियापुर समाज चल रहा है। इस बात को आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं और पूरा समाज जानता है। सबको पता है कि बाबा का दरबार एक ऐसा कोर्ट है जहाँ पर सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब फेल है। सब कोई जानते हैं बढ़िया से। ऐसा नहीं है कि मैं व्यक्तिगत ये चीज़ जानता हूँ, आप सब जानते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि आप अपने मन में रखे हैं और मैं सोशल मीडिया पर वीडियो बना रहा हूँ और इस वीडियो के माध्यम से आप तक यह संदेश पहुँचा रहा हूँ। तो उसका कारण है, मैंने पहले ही बताया आपको कि मैं रिपोर्टिंग करता हूँ, मैं एक रिपोर्टर हूँ और मैं कहीं भी बोल सकता हूँ। ये तो मोबाइल पर बोलने की बात है, ये तो छोटा सा चीज़ है। लाखों की भीड़ होगी, करोड़ों की भीड़ होगी और उसमें जो बड़ा सा मंच बना होगा, हम उस मंच पर भी माइक लेकर बोल सकते हैं। बाबा का कृपा है, इतना हम बोल सकते हैं जो सच होगा, ठीक है। बीच सड़क पर बोल सकते हैं, बीच बाजार में बोल सकते हैं, कहीं भी बोल सकते हैं, कोई संकोच नहीं है मुझे। मैंने बताया ना, हम सच के साथी हैं। सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है ताके हृदय प्रभु आप। तो जिन लोगों का भी ये शिकायत था कि दरवाजे पर नहीं आया, ऐसा कुछ भी नहीं है। व्यस्तता के कारण हम आपके दरवाजे पर नहीं आए, आपसे संपर्क नहीं कर सके, ठीक है। डिजिटल ज़माना है, हमारे साथ जुड़िए, हमारा हर एक संदेश आप तक जाता रहेगा, ठीक है। अगर मुझसे कोई भूल चूक हुई हो आपके नज़र में तो उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है चंदा की। इस गांव में बहुत सारे लोग जो हैं अभी भी बहुत पीछे हैं, बहुत पीछे हैं, बहुत पिछड़ा समाज है हमारा। लोगों ने कहा कि हम जो है चंदा रसीद लेकर उनके घर पर नहीं गए चंदा काटने के लिए। अरे भैया, जब हम बता रहे हैं कि समय का अभाव था तो हम कैसे आते। और फिर भी मैंने इनविटेशन कार्ड जो पीला था, पीला कार्ड, वो कार्ड